तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वो जो लड़की है उसको जियांग ने जो है वो ब्लड पूल में डाल दिया होता है, वो लड़की उस पर अटैक करने लगती है। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो जियांग है वो कह रहा होता है कि यदि कोई और एनिमी होता तो तुम्हें कपड़े चेंज करने का बिल्कुल भी मौका नहीं देता। और लड़की जो है वो कपड़े चेंज कर रही होती है, वो कहती है लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और मुझे जो है मेरे नेक पे बस थोड़ा सा पेन हो रहा है। और जियांग कहता है हाँ, मैंने जो है तुम्हें लिंगलोंग स्नो माउंटेन पे ढूंढ लिया और तुम जो है वो एकदम कोल्ड में जो है वो ढकी हुई थी और अनकॉन्शियस थी। वो तो शुक्र था कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया टाइम पे और मैंने तुम्हें जो है ये स्प्रिंग पूल में यहाँ पे डाल दिया, नहीं तो तुम तो अभी तक वहाँ पे दफन हो चुकी होती। और लड़की कहती है सॉरी, मैं जो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो गई थी, मुझे लगा तुम एक बुरे आदमी हो और मैं अंडरग्राउंड में ट्रैप हो चुकी हूँ। और जियांग जो कह रहा होता है कि हाँ ठीक है, और वैसे भी हम जो है अब यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, सबसे पहले हमें जो है वो स्नो हटाना पड़ेगा। और जियांग कहता है कि मुझे जो लगता है कि हमें एक जो है वो ट्रिक का यूज़ करना पड़ेगा, और वैसे भी मैंने इस लड़की पे कुछ ज़्यादा ही जो है वो ट्रिक यूज़ कर दी हैं। और वो कह रहा होता है कि मुझे अपने जो ब्लड फायर पूल है उसको लोगों से छुपा के रखना है, और वैसे भी ये डीमन की टावर का जो है वो एक सेट है और मैं नहीं चाहता कि किसी को ये पता चले। और वैसे भी इस लड़की को यही लग रहा है कि ये जो पैलेस है वो एक अंडरग्राउंड केव है, और मैं सोच रहा हूँ कि ये जैसा सोच रही है इसको ऐसे ही सोचने देते हैं, ये मेरे लिए वैसे भी आगे जाके आसान होगा। तभी वो लड़की कहती है कि मैं जो हूँ इतनी देर से जो है वो चली जा रही हूँ, मैं इतने टाइम से इंपीरियल कैपिटल पहुँचना चाहती हूँ, पर मैं जो हूँ इंपीरियल कैपिटल जो है वो नहीं पहुँच पा रही, ऐसा क्यों? और वो एकदम गुस्से में कह रही होती है कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, मैं बहुत ही ज़्यादा डरी हुई हूँ, अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके हाथ में एक लेटर होता है। तभी जियांग उस लेटर को देखते हुए कहता है क्या ये लेटर जो है वो सी एम्परर सेक्ट से है? और वो जो है वो कहता है कि आखिर तुम हो कौन? और वो लड़की जो है वो कहती है कि मेरा नाम जिंग सू यैन है, वैसे भी मैं तो इसे रिनी बुलाने वाला हूँ। और वो कह रही होती है कि मैं जो हूँ वो सी एम्परर सेक्ट से हूँ। और वो ब्लश क्यों कर रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी जो जियांग है वो कहता है कि ये तो डॉटर है सी एम्परर सेक्ट के जिंग सुन यान की, और ये जो है वो यंग ईगल लिस्ट में जो है नंबर 1 पे है। और जियांग कह रहा होता है कि ये जो है वो नंबर 1 पे है, पर मैं तो इसको देख के ऐसा लग रहा है कि एक स्टूपिड सी लड़की है। तभी जियांग उसे कहता है चलो ठीक है, फिर साथ में काम करते हैं, और तुम मुझे एक फेवर दोगी तो मैं जो हूँ वो तुम्हें इंपीरियल कैपिटल तक ले जाऊँगा और तुम्हारी जो है वो सारी की सारी जो विशेष है वो पूरी होंगी। और तभी वो लड़की कहती है कि सच में तुम ऐसा करोगे? और जियांग कहता है कि तुम जो हो तुमने पूछा नहीं कि मैं जो फेवर मांग रहा हूँ वो क्या चीज़ होगा। तभी जो वो लड़की है वो जियांग को दीवार की तरफ ले जाती है और कहती है कि ये नेसेसरी नहीं है, वैसे भी तुमने मुझे बचाया है, पर मुझे ऐसा लगा कि तुम बुरे आदमी हो, तो मैं जो हूँ तुमसे फाइट करूंगी और तुम्हें मार दूंगी। और वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। और जियांग भी हंस रहा होता है, वो कहता है कि मैंने सोचा था ये जो लड़की है इसके ब्रेन का सर्किट उड़ा हुआ है, पर ये तो सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तभी हमें उस लड़के को दिखाया जाता है, वो वहाँ पे पहुँच गया होता है। वो कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे शांत है, और ये जो एवेलॉन्च है इसका मैग्नीट्यूड लगता है कि बहुत ही ज़्यादा था, और यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा डीप स्नो है। जो भी होगा वो तो एकदम अंदर ही चला गया होगा, सर्वाइवल का तो कोई चांस ही नहीं नज़र आ रहा है यहाँ पे इस एवेलॉन्च से। और वो कह रहा होता है कि किसी की भी हिम्मत नहीं है लिंगलोंग स्नो माउंटेन में इतनी आसानी से घुसने की, और आखिर कौन था जो यहाँ पे आ गया आउटसाइडर। और वो कह रहा होता है कि ये सब जो है वो स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो गया। अरे यार, तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने ना वो पावर जो है वो रिलीज़ होने लगती है, और वो लड़के तो शॉक हो जाता है। वो कहता है कि क्या अंडरग्राउंड में कुछ है और ये तो इम्पॉसिबल है। और तभी वहाँ पे वो जो पावर एकदम बढ़ जाती है, और दोस्तों वहाँ से जो है वो रेन और जियांग जो है वो बाहर निकलते हैं, और वो जो डीमन लॉकिंग टावर के जो टेलीपोर्टेशन था वो था वो। तभी वो लड़की कहती है कि हम लोग आखिरकार बाहर आ ही गए, जो वाटर पूल था उस पर मैंने टनल को क्रिएट किया और स्नो कवर का यूज़ करते हुए हम लोग बाहर आ गए, मैं तो एक जीनियस हूँ। आखिर ये कह क्या रही है? और जियांग जो उसे देख के सोच रहा होता है, और तभी जो जियांग है वो चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे प्लान के हिसाब से हम जो है यहाँ से चुपचाप निकलेंगे और एवेलॉन्च एरिया से जल्दी से बाहर निकलेंगे, तुमने मेरे प्लान को फॉलो क्यों नहीं किया? तभी वो लड़की कहती है कि तुम जो बस बाहर आ गए ना, मुझ पर ट्रस्ट करो, डायरेक्शन के मामले में मैं सबसे अच्छी हूँ। और वो लड़का जो है वो देख के कह रहा होता है कि ये सच में वो ही है, आखिर वो इतने कोल्ड स्नो में इतने ज़्यादा देर तक जिंदा कैसे रहा। और तभी वो जो उस लड़की को पीछे से देख रहा होता है, उसे वो देखने में ना भालू जैसी लग रही होती है, और वो लड़का कहता है कि लगता है कि वो उस भालू के चक्कर में बचा है। और तभी वो कहता है जो भी है, अब तुम मुझसे मिल गए हो तो अब तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से जिंदा भाग सकोगे? और वो जो जियांग इस पर अटैक करने वाला होता है, जियांग कहता है कि जो स्नो माउंटेन है वो
आखिर यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। और लड़का कह रहा होता है कि जो माउंटेन है वो मेरा घर है और तुम यहाँ से बच के नहीं जा पाओगे। तभी जियांग उस लड़की को जो वो धक्का देते हुए साइड हटा देता है। वो कहता है कि जल्दी से संभल जाओ, यहाँ पे जो है वो कोई और भी है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो बहुत सारे जो जायंट होते हैं, स्नो जायंट, वो जो है वो जियांग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। और वो लड़की कहती है, हाँ तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझ पे स्नीक अटैक, आ जाओ फिर मेरे पास। और जियांग जो है वो कहता है कि प्लीज़ आराम से। और वो लड़की तभी कूद जाती है और वो जो है वो एकदम स्टाइल में घूमते हुए कहती है कि तुम सब यहाँ पे मारे जाओगे। और वो अपनी एक एक स्लैसेस का यूज़ करती है और सारे के सारे बीस्ट को जो है वो मारना शुरू कर देती है। पर हमें दिखाया जाता है कि उसका जो हाथ है वो स्नो में कवर हो रहा होता है। और वो लड़की जो है वो कहती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम उस सेम ट्रिक का वापस से यूज़ करोगे, तुम्हें क्या लगता है कि मैं जो है वो बेवकूफ़ बन जाऊँगी बार बार। और तभी जियांग मन में सोच रहा होता है इसने जो वाटर को जो है वो कंडेंस कर लिया है अपने अगल बगल, ताकि वो जो है वो शील्ड क्रिएट कर सके। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मैंने तो सोचा था ये बेवकूफ़ होगी, ये तो बहुत ही ज़्यादा समझदार है। और वो कह रहा होता है कि ये बहुत ही रेयर चांस है। आखिर ये जो वाटर बेंडिंग का जो इसने यूज़ किया है ये मेथड, ये बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल है। और वो कह रही होती है कि तुम आखिर बात क्या कर रहे हो। जियांग कहता है कि यान फैमिली, तुम यान फैमिली से हो। तभी वो जो लड़का है वो कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी यहाँ पे लाइफ लेने के लिए आया हूँ। और वो कह रहा होता है कि मुझे लगता है तुम जो हो, तुम्हारे पास कोई एबिलिटी थी जिससे तुम एवेलॉन से बच गए, पर रुक्सी की सेक के लिए मैं तुम्हें यहाँ पे मार दूंगा। और यदि तुम जो हो यहाँ से चले जाओ और तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से ना शांति से जाने दूंगा। और वैसे भी तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग गर्ल है ही, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। और वो लड़का कह रहा होता है कि मैं जो हूँ वो जूडियन रियल्म के 7 स्टेज पे हूँ और मेरे सामने तुम लोग कुछ भी नहीं हो। रुक्सी जो है वो सिर्फ मुझसे डिजर्व करती है, मैं उससे शादी करूँगा और हम दोनों मिलके एक ऐसे बच्चे को जन्म देंगे जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा। और दोस्तों इसने ये चीज़ कह के बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि हमने पिछले भी कई एपिसोड्स में देखा है जिसने ये लाइन कही है जियांग ने उसको तो ख़त्म ही कर दिया है। और फिर वो लड़का कह रहा होता है कि अगर तुमने मुझे प्रॉमिस किया कि तुम रुक्सी को मुझे दे दोगे और फ्यूचर में कभी उससे नहीं मिलोगे, तुम यहाँ से जा सकते हो और मैं जो हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि किस तरीके की नॉनसेंस वाली बातें कर रहे हो तुम। और जियांग उसके शोल्डर पे हाथ रखता है और एकदम गुस्से में होता है। वो कहता है कि तुम यहाँ खड़े रहो, ये अब इसके और मेरे बीच का मामला है। और वो लड़की उसे देख के कहती है कि ये कितना ज़्यादा टेरिफाइंग पावर है। और जियांग एकदम गुस्से में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की, अब मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी केयर नहीं करता कि तुम जो हो वो क्या करोगे। अब तुमने जो है रुक्सी को बीच में ले आया है तो तुम मरोगे। और तभी वो अपने जो इफ्रिट है उसको बाहर निकाल लेता है और जियांग कहता है उसकी तरफ फिंगर करते हुए, जाओ उसे मार दो। और उसका जो इफ्रिट होता है वो कहता है हाँ। और वो लड़का ये देख के एकदम ज़्यादा शौकी हो जाता है। वो कहता है ये तो कितना ज़्यादा फास्ट है, आखिर ये फॉर्म ये आखिर इसके पास आई कैसे। और वो जो इफ्रिट होता है वो उसके जितने भी स्नो जायंट होते हैं उसको काटे जा रहा होता है। और जो जियांग है वो एकदम गुस्से में होता है। वो लड़का मन में सोच रहा होता है इस लेवल का मॉन्स्टर आखिर इस लड़के के पास कैसे है। और जियांग जो है वो अभी भी जो है वो उसको रोक नहीं रहा होता और वो कहता है कि तुम मरने के ही लायक हो। और वो लड़का कहता है कि आखिर इस जैसे बंदे के पास ऐसी चीज़ है कैसे और ये इसको फॉलो क्यों कर रहा है। पर जब तक तो वो ऐसा कहता, वो जो इफ्रिट है वो अपनी स्वॉर्ड को उसकी चेस्ट के आर पार कर देता है और उसे काट देता है। और उसके बाद हमें उसके फादर को दिखाया जाता है, वहाँ पे जो है एक स्टोन टूट जाता है। उसके फादर ये देख के बहुत ज़्यादा जो है वो शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये तो जो यान था उसकी लाइफ कार्ड थी वो तो टूट गई, यानी कि मेरा बेटा जो है वो मर गया। और वो बहुत ही ज़्यादा शॉक होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जितने भी जो गार्ड्स हैं वो लोगों को ढूंढ रहे होते हैं और वो जो यान के जो पापा होते हैं जिसको जियांग ने अभी मारा है वो कह रहा होता है कि ये आखिर यान वो मर कैसे सकता है, वो भी इस स्नो माउंटेन में, मुझे जो है मैं उसे बचा नहीं पाया। और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। वो कहते हैं जिसने भी ये मर्डर किया है मैं उसको जो है पीसेस में काट दूंगा और उसे जला दूंगा। और उसके साथ जो उसका साथी होता है वो भी कह रहा होता है कि वो पर्सन उसको तो मैं सबसे पहले मारूंगा। वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो कहता है नीचे देखते हुए कि वो वहाँ है। और वो कह रहा होता है कि वो कितना ज़्यादा ब्रेव है, उसने जो है एक तो हमारे जो लोग हैं उसको मार भी दिया और वो इतनी ज़्यादा अच्छे से वहाँ पे खड़ा है, उसकी हिम्मत कैसे हुई। और जो यान है उसके फादर जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। वो कहते हैं कि अब तुम हेल में जाओगे। और वो नीचे की तरफ अटैक करने लगता है और कहता है कि आइस थ्रोन। और वो सारी की सारी आइस जो हैं वो उसी लड़की की तरफ जा रही होती है। वहाँ पर वो सिर्फ वही लड़की खड़ी होती है। तभी वो लड़की जो है वो उन सारे के सारे आइस से वो डॉज कर लेती है। वो कहती है कि जैसा कि उस लड़के ने कहा था कि यहाँ पे कोई आएगा मुझे ढूंढने के लिए और उसने मुझसे कहा था कि यहीं रुकने के लिए, तभी हमें दिखाया जाता है कि जियांग जो है उसने कहा था
कि मैं जो हूँ, मेरे पास कुछ काम है, मैं पहले वो निपटारा करके जा आता हूँ, तुम पहले जाओ, तुम जो हो यहीं पे रहो, तुम्हें जो ढूंढने के लिए कुछ लोग आएंगे, और तुम जो है वो अपनी आइडेंटिटी किसी को मत शो करना, और तुम जो हो वो सच्ची चीज़ें बताना, ये मत बताना कि तुमने ही जो है वो उसे मारा है, और वो जो है वो तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। और वो लड़की कह रही होती है कि वो इतना जल्दी भाग गया, मैं तो उससे ढंग से बात भी नहीं कर पाई। तभी वो जो लड़की है वो अपने पास से जो टोकन है वो निकाल लेती है। वो कहती है कि मेरा नाम जिंग सुन यान है और मैं सी एम्परेट सेक्ट से हूँ। मैं इस फाउंड में जो मतलब ये जो रास्ता है यहाँ पे गलती से आ गई हूँ, और मुझे डर है कि यहाँ पे कोई बिग मिसअंडरस्टैंडिंग है। और वो जो उसके फादर होते हैं यान के, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, उनकी आंखें लाल होती हैं, पर वो कह रहे होता है कि जिंग सुन यान, क्या ये जो है वो डॉटर है ओल्ड मॉन्स्टर की, सी एम्परेट सेक्ट के। और वो तभी कहता है कि आखिर आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रही हो। और वो लड़की कहती है कि मैं तो बस यहाँ से जा रही थी, मुझे इंपीरियल कैपिटल जाना था। और उसके फादर जो वो कहते हैं कि तुम्हारे सेक्ट से जो इंपीरियल कैपिटल जाने का रास्ता है वो ये तो नहीं है, लिंगलोंगस्टो माउंटेन में तुम कैसे पहुँच गई। और वो कह रही होती है कि हैं आखिर तुम ये क्या बात कर रहे हो, ये रूट जो है वो एकदम सही है। और उसको तो अपने जो नेविगेशन सिस्टम है उस पर बहुत ज़्यादा ही भरोसा होता है। और उसके जो फादर होते हैं यान के, वो कहते हैं हाँ तुम आखिर बातें क्या कर रही हो। अब वो लड़की जो है वो मुंह बनाते हुए कहती है कि छोड़ो भी, अब वैसे भी मैं जो हूँ अब कुछ नहीं कर सकती। और उसके जो फादर होते हैं वो नीचे आ जाते हैं यान के, और वो नीचे आते हुए अपने जो सन होते हैं उसे देखता है। उसका जो सन है वो पूरा का पूरा जो है वो बर्फ़ में कवर होता है। और वो उसे देख के बहुत ही ज़्यादा रोने लगते हैं, और वो कहते हैं कि मैं जल्दी से उस आदमी को ढूंढूंगा जिसने तुम्हें मारा है, और उसे उस चीज़ के लिए पे करना पड़ेगा। मैं उसे 1000 टाइम जो है वो पेन का सफ़र करवाऊंगा, और तुम्हारी जो आत्मा है उसको शांति मिलेगी। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि जो जियांग है आखिर गया कहाँ है। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।